फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए है तुम्हारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो मैंने फाइंड करना तुम्हें सिखाया है, और एडजॉइंट ए है वो है कोफैक्टर का सेट्स होता है, उसका ट्रांसवर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये तुम्हारा ए जो मैट्रिक्स गिवन है इसका हमने मॉडुलस निकाल लिया, सारे एलिमेंट्स इसको लिख लिया। इसको कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले 2 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को रहने दिया, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट लिख लिए 1 2 और 2 1। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव -5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको रहने दिया, 3 1 2 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कौन से एलिमेंट बचे, 3 1 1 2। इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई की इसकी, ये 2 लिखा हुआ है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, -2 की 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 -4 माइनस का 5, इसकी मल्टीप्लाई करो 3 की 1 से तो 3 हो जाएगा, माइनस का 2 × 1 2। नेक्स्ट है प्लस का 3, इसकी मल्टीप्लाई 6 और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे, -4 में से 1 गया, बचा -3, ये हो गया तुम्हारा इसकी, और यहाँ पे है -5, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 3 6 में से 1 गया, 5 बचा। इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 3 की 2 से तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -5 और 3 × 5 हो गया 15 और माइनस का 11। जब 15 में से -11 घटाओगे ये मिल जाएगा 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ ए की। सेकेंड स्टेप में हमें ये चेक करना होता है जो मॉड ऑफ ए है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हमेशा मॉड ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, मॉड ए का मान 0 मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एडजॉइंट ए की। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, कोफैक्टर ऑफ मॉड ए। मॉड ए नहीं, केवल कोफैक्टर ऑफ जो गिवन मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर निकालने होते हैं। कोफैक्टर क्या कैसे निकालते हैं, जैसे ये है फर्स्ट है आपका A11, क्या है A11, ये फाइंड करने के लिए इसी गिवन मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रहने दो। एलिमेंट क्या बचे आपके, 1 2 2 1, यहाँ पे लगा दिया आपने 1 2 2 1। ठीक, A12 सेकंड फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को रहने दिया, कौन से एलिमेंट बचे, 3 1 2 1, ये आ गया आपका 3 1 2 1। ठीक है, फिर है A13 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 1 1 2 3 1 1 2। ये कोफैक्टर जो है ये आपने फर्स्ट रो के निकालने हैं, A11 A12 A13। ऐसे ही हम सेकेंड रो के लिए निकालेंगे A21, ये क्या है A21। 21 का मीनिंग है जो सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है उसको रहने दो, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन से एलिमेंट बचे, 5 3 2 1, ये बचा 5 3 2 1। ठीक, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कौन से बचे, 3 2 1 1, ये आ गया 3 2 1 1। सेकेंड रो और तुम्हारा सेकेंड कॉलम 2 3 1 1। उसके बाद है सेकेंड रो थर्ड कॉलम को रहने दोगे, बाकी एलिमेंट लिख दोगे। ये हो गया तुम्हारे सेकेंड रो के। फिर आ गया A31 का मतलब क्या होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये वाली फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 5 3 1 2, तो 5 3 1 2। ठीक है, ऐसे ही करके हम A31 32 और 33 यहाँ तक कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, अल्टरनेटिव साइन लगाने होते हैं। ये तो लिखना होता है, जैसे A11 है तो वो प्लस का रहेगा, ठीक, A12 है वो माइनस का रहेगा, A13 है वो प्लस का रहेगा, मतलब फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला प्लस, फिर ये वाला माइनस, फिर प्लस, फिर A21 क्या होगा, माइनस, फिर ये A22 प्लस, 23 माइनस, ये वाला प्लस
ये वाला माइनस और ये वाला प्लस। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 1 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया तुम्हारा 1, और 2 की 2 से करोगे तो 4, तो 1 माइनस 4। क्योंकि ये प्लस का है तो कोई साइन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -4 से 1 माइनस करो, कितना बचा, माइनस का 3, तो ये आ गया तुम्हारा -3। यानी कि A11 का जो मान आया है वो आया -3। अब A12 की बात करें तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करो 3, और 2 की 1 से करो 3 - 2, ठीक है। तो अगर 3 में से 2 गया 1 बचा, लेकिन बाहर वाला माइनस है साइन, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया तो कितना हो गया, -1। A13 हो गया 6 - 1 यानी कि 5। A21 हो गया तुम्हारा 5 - 6 यानी कि माइनस का 1, लेकिन ये बाहर भी ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 1। ये हो गया 2 - 3 यानी कि माइनस का 1। अगला हो गया तुम्हारा 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई 4, 4 - 15 यानी कि कितना मिला, -11। -11 में से ये वाला भी माइनस है बाहर, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 11। 3 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 10 - 3 यानी कि 7। 2 की वैल्यू हो गई 4 - 9 यानी कि माइनस का 4, 5। ये हो गया तुम्हारा 2 - 15 यानी कि माइनस का 13। तो इस प्रकार हम सारे कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। जब हमें कोफैक्टर मिल जाएंगे तो उनका ट्रांसफर फाइंड करेंगे, जिससे हम एडजॉइंट ए का मान निकाल सकेंगे। फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, मतलब मॉड ए का मान निकालना होता है और एडजॉइंट ए। अभी हमने क्या किया था, कोफैक्टर का सेट निकाला था, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, 32, 33। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये लिख दिया हमने कोफैक्टर का सेट जो हमने बनाया, ठीक। हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है। अगर एडजॉइंट ए निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो कोफैक्टर का सेट है उसका हम ट्रांसवर्स निकालें। ट्रांसवर्स का मीनिंग होता है जितने भी आपके रो है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, वो ट्रांसवर्स कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसवर्स। तो रो है -1 वो -3 -1 5, तो उसको कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, -3 -1 5। सेकेंड है तुम्हारी 1 - 1 11, तो ये हो जाएगी 1 - 1 और 11। थर्ड है तुम्हारी 7 - 5 -13, तो ये आपकी हो गई 7 - 5 -13। ऐसे करके हम किसका मान निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए का। उसके बाद क्योंकि ए नॉट फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए, उसका भी मान हमने फाइंड कर लिया, और मॉडुलस ऑफ ए चाहिए जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, उसको भी फाइंड कर लिया। तो हमने एडजॉइंट ए की जगह ये मैट्रिक्स लिख दी जो हमने फाइंड की है, और मॉड ए की जगह 1/4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इससे हर एलिमेंट को मैट्रिक्स के डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा -3/4, ये हो जाएगा 1/4, 7/4, -1/4, -1/4, माइनस का 5/4, 5/4, 11/4 और माइनस का 13/4। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ ए, उसके बाद उसका जो भी एडजॉइंट ए है, और जो एडजॉइंट ए है उसका मान फाइंड करने के लिए हमें कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें